उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के फर्रुखाबाद में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो सके जो किन्हीं कारणों से पिछली सूची में छूट गया था, उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हो, स्टार्टअप की योजनाओं का हो, इन सभी योजनाओं के पीछे का एक ही हेतु है कि जो व्यक्ति लाभ प्राप्त कर गया उसका नाम सामने आना चाहिए कि लाभार्थी है, और जो व्यक्ति अब तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाया है उसके मन में भी एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हूं। और इस देश से जनप्रतिनिधि के साथ जब उसका संवाद होगा, हमारे सांसद विधायकों के साथ उसका संवाद होगा, तो इनके प्रयास से उस योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को भी प्राप्त हो पाएगा। और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के पीछे का यही उद्देश्य है। यानी मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के मतलब स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी जितनी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक स्थान पर लोगों को उपलब्ध करवा करके हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक सप्ताह वहां पर हम लोगों को इसका लाभ उपलब्ध करवा सकेंगे। आपने देखा होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएंगे, हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी व्यवस्था है। वहां पर डॉक्टर सामान्य बीमारियों के लिए जांच भी करेंगे, दवा भी देंगे, लेकिन साथ साथ आयुष्मान भारत के बारे में भी बताएंगे, उसका कार्ड भी उपलब्ध करवाएंगे। आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध कराने के साथ साथ किसी को ट्यूबरक्लोसिस से वो पीड़ित है, टीबी से ग्रसित है, टीबी के उपचार की व्यवस्था भी वहां उसके लिए करेंगे। अगर किसी को अन्य कोई गंभीर बीमारी हो गई है, उसकी व्यवस्था भी वहां, उसके उपचार की व्यवस्था भी वहां पर करनी है। और साथ साथ किसी भी अन्य ऐसी बीमारी के बारे में, जिन बीमारी के बारे में उसे यहां पर उपचार नहीं मिल सकता, हायर सेंटर में भेज करके उसके लिए व्यवस्था करनी है, वह भी सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की तैयारी के साथ साथ बच्चों को लगने वाले टीकों के बारे में जानकारी देना, और साथ साथ कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए भी हम इस योजना का लाभ दे सकेंगे। यह एक इसके पीछे का उद्देश्य होता है। और इसी चीज से जब हम लोगों ने पिछले वर्ष 2 फरवरी से मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का शुभारंभ प्रदेश के अंदर किया था, पहले दिन 1 लाख लोग आए, दूसरे मेले में ये संख्या थोड़ी और बढ़ी, और जब 15 मार्च को अंतिम हम लोग इस मेले को आगे बढ़ा रहे थे, उस समय तक हर मेले में 6 लाख 7 लाख तक लाभार्थी पूरे प्रदेश के अंदर आते हुए दिखाई दिए थे। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का आना मेले की सफलता के बारे में स्पष्ट संकेत कर रहा था। लेकिन उसी समय कोरोना के कारण इन मेलों को हमें स्थगित करना पड़ा था। आज जब कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है और वैक्सीन भी आ गया है, तो अब हम लोगों ने फिर से इन आरोग्य मेलों का प्रारंभ कर दिया है। इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देना, पोषण संबंधी योजनाओं की जानकारी देना, गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं को लगने वाले टीकों के बारे में जानकारी देना, कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थी को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए भी हम कार्य योजना बना सकें। इस कार्य योजना के साथ यह स्वास्थ्य संबंधी आरोग्य मेलों को जगह जगह हर रविवार को हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरे प्रदेश के अंदर इन मेलों का आयोजन हो सकेगा। इस उद्देश्य से आज मुझे फर्रुखाबाद की धरती पर, भगवान बुद्ध के अवतरण की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं फर्रुखाबाद के आप सभी नागरिकों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर
पिछले 3.5 वर्षों के अंदर आपने बदलाव देखा होगा। योजनाओं का लाभ गरीब को मिल रहा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। पहले एक परिपाटी बन गई थी। दिल्ली से सरकार अगर पैसा देती थी तो बीच में बिचौली और दलाल इतने लग जाते थे कि एक गरीब तक, एक किसान तक, एक नौजवान तक, महिलाओं तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता था। और आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर दिल्ली से योजना चलेगी तो सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा बन करके जाएगा। लाभार्थी को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज उसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर हम 35 लाख लाभार्थियों को एक आवास उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। अनुमान करिए 35 लाख लोगों को एक आवास मिल जाए। 2,61,00,000 लाभार्थियों को शौचालय मिल जाए। मैं भी जब आ रहा था, मैं संकीसा बौद्ध स्तूप की तरफ जब जा रहा था, मैं देख रहा था शौचालय बने हुए लोगों के घर के सामने। ये शौचालय केवल शौचालय नहीं है, ये आरोग्यता का भी आधार है और नारी गरिमा का प्रतीक भी है। ये केवल एक शौचालय नहीं है, ये स्वच्छता का आधार भी है, स्वस्थ बनने की प्रेरणा का आधार भी है और साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा का भी आधार है। और इसलिए आपने देखा होगा 2,61,00,000 लाभार्थियों को प्रदेश के अंदर शौचालय मिलना। और पिछले वर्ष तो प्रधानमंत्री जी ने एक और कार्य किया कि हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा। प्रदेश के अंदर 59,000 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है और गांव की ही किसी महिला को उसके रख रखाव के साथ जोड़ा जा रहा है। उस महिला को 6,000 रुपए महीने का मानदेय देकर के उसके रख रखाव की जिम्मेदारी दी जा रही है। याद करिए, गांव के लोगों के लिए सफाई का भी एक केंद्र और दूसरा एक महिला को रोजगार भी वहां से प्राप्त हो रहा है। यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर सब देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया है। यानी हर एक योजना को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दिया हो, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया हो, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया हो या किसी भी योजना का लाभ, इन योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। जो भी लाभार्थी है, पात्र हैं, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ यूपी के फर्रुखाबाद में राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की बात कर रहे थे कि एक ही छत के नीचे अंडर वन रूफ सारी स्वास्थ्य सेवाएं मिले और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए उनके टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा।